ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हमने अभी जो है कुछ चीजें देखी हैं जिसे ब्रह्मा जी किस तरह से जवाब दे रहे थे। अभी लाइव होने के पहले हमने कुछ प्रश्न पूछे कि नारद जी ने कौन कौन से प्रश्न पूछे थे। सारे भक्तों ने बहुत अच्छे आंसर किए कि नारद जी ने कौन कौन से प्रश्न पूछे थे। तो आज चूंकि ये लास्ट दिन है, अंतिम दिन है इस अध्याय का नया अध्याय शुरू होगा कल से, लेकिन आज के दिन जो है इस अध्याय में आप देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान के शरीर में सारे लोक विद्यमान हैं और सब चीज का आधार जो नारद ने पूछा था, सबका आधार क्या है, वो जो आधार है वो नारद जी ने किस तरह से बताया है ना, हम उसको देखेंगे। 40वां श्लोक स्कंदो अध्याय 5 का 40वां श्लोक क्या है। तत्कट्याम चातलम कृपलिप्तम उरुभ्याम वितलम विभो जानुभ्याम सुतलम शुद्धम जंगाभ्याम तु तलातलम महातलम तु गुल्फाभ्याम प्रपदाभ्याम रसातलम पातालम पादतलतः इति लोकमयः पुमान्। कहते हैं तत्कट्याम, कट्याम क्या होता है, कमर है ना। तत्कट्याम उनकी कमर, च अतलम पृथ्वी के नीचे का प्रथम लोक है ना। तो कहते हैं पृथ्वी के नीचे का सबसे जो कमर के जस्ट सबसे जो कमर है वो पृथ्वी के नीचे का सबसे नीचे वाला लोक है, पृथ्वी से जस्ट नीचे। कहते हैं कि जो 14 लोक हैं उनमें जो 7 जो निम्न ग्रह मंडल हैं जो अधोलोक कहलाते हैं, इसका पहला लोक अतल है, अतल। ठीक है। तो कहते सबसे प्रथम लोक है वो अतल। अतल आता है कौन से, कटि प्रदेश यानी कटभ्याम मतलब कमर में। तो भगवान के जो कमर में है, कमर है वो क्या दर्शाता है, कटि मतलब अतलम पृथ्वी के नीचे वाला तल। ठीक है, प्रथम लोक। फिर कहते हैं उरुभ्याम वितलम विभो। वितलम मतलब द्वितीय लोक, जो पृथ्वी से जो दूसरा लोक नीचे आता है। पहला लोक है अतल, दूसरा लोक हो गया वितल।
यानी अतलम, अतलम क्या है? अतल, अतल मतलब पृथ्वी से जस्ट नीचे आ रहा है। वितल जो पृथ्वी से दूसरे नंबर पे आ रहा है नीचे, वो क्या है? उरुभ्याम, वो है जंघाएं, जांघें भगवान की, है ना, भगवान की जांघें। वितलम, फिर कहते हैं जानुभ्याम सुतलम, जो सुतल है वो क्या है? जानुभ्याम मतलब घुटने, जो घुटने हैं ना वो क्या है? सुतल लोक है, जो घुटने हैं, ठीक है। फिर कहते हैं शुद्धम जंघाभ्याम तु तलातलम, है ना, जो चौथा लोक है वो जो है क्या हो गया? जो चौथा लोक है वो तलातल यानी पिंडलियों में है ना, यानी किसे कहते हैं? शुद्ध जोड़ों में, जो जंघों के जोड़ होते हैं ना, पिंडली, पिंडलियां, उनमें जो है दूसरा जो चौथा लोक है वो है। फिर कहते हैं महातलम तो गुल्फाभ्याम, गुल्फाभ्याम क्या बोला था? टकले, है ना, ये जो है, तो जो है ये हो गया महातलम, यानी पांचवा लोक महातल, महातल है तो गुल्फाभ्याम मतलब टखने में। प्रपद्याभ्याम, प्रपदाभ्याम रसातलम, जो रसातल है ना, रसातल, वो प्रपद्याभ्याम मतलब पांवों के ऊपरी वाले, ऊपरी जो हिस्सा होता है ना पांवों वाला, वो है एक्चुअली, ठीक है, यानी पांवों से जस्ट ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है पैरों से, वो रसातल हो गया वहां पर। पातालम जो सातवां लोक है, पाद तलता, पांवों के जो तलवे हैं, पाद तलता, वो पांवों के तलवे में जो सातवां लोक आता है। इत लोकमय पुमान, इसलिए भगवान पूरे लोकों में पूर्ण रूप से विद्यमान है ना। यानी कौन कौन से तल हो गए? तो चलिए एक तरफ से सभी लोग बताइए। पहले तल का नाम क्या है? अतल। दूसरे तल का नाम वितल। तीसरे तल का नाम सुतल। चौथा हाँ तलातल। पांचवा महातल। छठवां हाँ रसातल। सातवां पाताल, है ना। तो यानी कि जो है कितना अच्छे ढंग से ब्रह्मा जी ने इसको बताया, देखिए, है ना। इस श्लोक को कितने अच्छे ढंग से बताया, कितना। अगर इस श्लोक को देखिए, तत्कट्याम चातलम कृलिप्तम उरुभ्याम वितलम विभो जानुभ्याम सतलम शुद्धम जंगाभ्याम तु तलातलम महातलम तु गोलफाभ्याम रसातलम पातालम पाद तलता इति लोकमया पुमान। इसमें सारे लोक नीचे के आ गए, है ना। इस श्लोक को अगर जिसके दिमाग में आ गया उसे सारे लोग पता चल गया, और उनकी स्थितियां क्या है वो भी पता चल गई कि नहीं। फिर कहते हैं, आप सोचो ये जो लोक हैं, जो ब्रह्मांड का जो क्षेत्रफल है वो 200 करोड़ किलोमीटर है, 200 करोड़ गुणा, है ना। 200 करोड़ गुणे 200 करोड़ वर्ग मील, कितना? 200 करोड़ गुणे 200 करोड़ वर्ग मील। एक माइल में, है ना, किलोमीटर होते हैं। और एक माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? किसी को पता है एक माइल कितने किलोमीटर्स? कितने किलोमीटर्स? 1.6। एक माइल में 1.6 किलोमीटर। प्रभु अजय प्रभु आप क्या बोले थे? 1.1। तो अगर आप इसको गुणा करें 200 गुणे 200 करोड़, यानी ऑटोमेटिक 400 करोड़ 400 को हो गया। मतलब कुछ इतना ज्यादा वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ ब्रह्मांड, है ना। अब इतना फैला हुआ है तो अब आप ये इमेजिन करिए कि कोई कहता मैं चांद तक पहुंच गया, है ना। तो अगर चंद्रमा तक कोई पहुंच जाता है तो जो है चंद्रमा तक जाने के लिए उसको कितना, ब्रह्मा प्रभा जी कहते हैं जो बोलते ही वो चंद्रमा तक पहुंच गए उल्लू बनाते हैं। प्रभा के हिसाब से कोई चंद्रमा तक नहीं पहुंचा, और इस चीज को सिद्ध भी किया, प्रूफ भी किया, कोई चांद तक पहुंचा ही नहीं, है ना, सब झूठ है। और कहते हैं ये वैसे ही हो गया जैसे एक बहुत बड़े सागर में एक कोई छोटा सा बच्चा एक कोने पे बैठ से कुछ 200 मीटर पे 100 मीटर चला जाए और खुश हो जाए, अरे मैं तो पूरा ब्रह्मांड देख के आ गया। ये वैसी स्थिति हो गई। कहते हैं अगर आप इसको इस पूरे
जो लास्ट में सबसे पहले लास्ट में जो मैंने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सबसे उच्चतम यानी ब्रह्मलोक में लोग जो है जा सकते हैं ब्रह्मलोक तक, अगर भक्त ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं। और ऐसा कोई लोग ये जितने लोग हैं माने भगवान के लोक के नीचे जितने लोग हैं वो सबसे हम वापस गिर सकते हैं, लेकिन एक लोक है जहां से पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म न विद्यते। कौन सा लोक है वो? कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका, आ ब्रह्म यानी ब्रह्म लोक तक लोका, यानी भगवान के ब्रह्म लोक यानी भगवान के लोक से नीचे जितने लोग हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, यानी उनको पुनरावृत्ति होती है, वो फिर से आते हैं, नीचे गिर जाते हैं आकर के। लेकिन कहते हैं माम उपेत्य तु कौन्तेय, जो मेरे लोक में आ जाता है, जो मेरे धाम में आ जाता है, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है ना। माम उपेत्य तु कौन्तेय, जो मेरे धाम में आ जाता है। तो बताइए जिसको धाम पे नहीं जाना है, जिसको जो है वापस नहीं आना है, यार खूब तो सुख है, सुख ही सुख है। प्रॉब्लम क्या है? अगर सुबह से आपको कमाने खाने के लिए उठना पड़े और बाहर कमाना पड़े, अपने मैनेजर्स की डांट खानी पड़े, डायरेक्टर की डांट खानी पड़े, है ना, सुबह उठते उठते प्रेशर है कि आपको ये काम डिलीवर करना है, ये करना है, वो करना है, तो दुख तो वही है। इसी को तो दुख बोलते हैं। सुख क्या है? स्वतंत्र नहीं है आप एक दिन ना एक हफ्ते की छुट्टी लेके देखिए बिना मतलब के। ये नहीं कि कहीं जाना है इसलिए छुट्टी लिया। यूजुअली हम लोग कब छुट्टी लेते हैं? जब कहीं जाना है, कोई प्लानिंग है, तो हमने एक हफ्ते की छुट्टी ली उस प्लानिंग में और ले चले गए। एक दिन कभी ऐसे छुट्टी, और वीकेंड भी नहीं, सैटरडे संडे भी हमारा प्लान रहता है, कभी हम 5 दिन की ऐसे छुट्टी ले लीजिए या 2 दिन 3 दिन की ऐसे छुट्टी ले लीजिए। जब कहीं जाना ना हो, कोई प्लानिंग ना हो, आप उस वक्त अपने आप को इतना स्वतंत्र महसूस करेंगे, तब आपको लगेगा आप स्वतंत्र हैं। उसको स्वतंत्रता बोलते हैं, है कि नहीं? हम लेकिन आज तक आप पीछे ध्यान करिए, कभी ऐसा हुआ है कि आपने देखिए सैटरडे संडे आपकी प्लानिंग रहती है, बाकी दिन ऑफिस का काम रहता है, छुट्टी लेते नहीं है। और जब कहीं कोई प्लान जाना होता है तो छुट्टी लेते हैं। इमेजिन, जरा सोचिए, विचारिए, कभी ऐसा हुआ था लास्ट टाइम जब आपने केवल ऐसी छुट्टी ले ली, बस आज मूड नहीं है? उस समय आनंद आया कि नहीं आया? अगर छुट्टी लिया खाली बैठे मन नहीं लग रहा था, कोई काम में आ सकती होगी। क्या खाली बैठ के लगे अब करें क्या, समझ नहीं आ रहा क्या करें, है ना? तो कुछ नहीं प्रभु जी, आप देखिए हर व्यक्ति के पास क्या होता है, अपना कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसकी बड़ी इच्छा होती है कि जब मेरे पास समय होगा तो मैं ये काम करूंगा। कुछ नहीं तो हिसाब किताब लगाने का काम नहीं हो पाता, जैसे कुछ नहीं तो ऐसा काम जो आपकी मर्जी का काम है, मतलब कुछ भी करने का एक अपना मर्जी काम होता है ना, उसे फ्रीडम कहते हैं। तो वो जो फ्रीडम है, तो उसमें अब सोचिए, कई बार तो यार मैं मंदिर ही नहीं जा पा रहा है छुट्टी की वजह से, सैटरडे संडे जा नहीं पाता, वैसे जा नहीं पाता। मैं पुनीति माता जी लोग देखता हूँ, जब भी जो है मैं पूछता हूँ, कभी इनके पास कुछ भी हुआ, एनिवर्सरी हुआ या कुछ भी हुआ, बच्चे बर्थडे हुआ, कहाँ जा रहे हो? रोज मंदिर होके आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। छुट्टी ले लिया कभी ऐसे चलो आज कहीं जो है, क्या ऐसा था जो कई बार हमें भूल चुके होते, हमें चाहिए क्या, हमारी डिमांड क्या है, हम यही भूल जाते हैं। अभी एक ऐसे व्यक्ति से चर्चा हो रही थी, कहते हैं एक बार मैंने छुट्टी ले ली, अब मैंने सोचा चलो मैं देखता हूं मेरे किस दोस्त के यहाँ मैं जा सकता हूं। उन्होंने जो है अपने सारे दोस्तों की लिस्ट निकाली जहां वो जा सकते थे, ऐसे वीकडेज में, वीकेंड में नहीं, वीकडेज में, और सबसे पूछा लाइन से, भाई मैं मंगलवार को मैं थोड़ा फ्री हूं, मैं आ जाऊं तुम्हारे यहाँ? भाई मुझे ऑफिस का काम है, भाई मुझे ऑफिस काम है, अरे मैं यहाँ पे हूं नहीं। अरे वो लिस्ट बनाया होगा कम से कम 15-20 लोगों की, और सब कट्टम कट्टी लगाता चले। यानी जिंदगी में आपका कोई है नहीं, अगर जरूरत पड़ जाए आपको एक दिन रहना पड़ जाए। यानी सोचिए आप, इसीलिए हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि हमने क्या किया, अपने एक ऐसी चीज को इतना साथ कर लिया कि दूसरी चीजें कट गई। जो वही लोग जो आपके साथ एक बिना कहते थे अरे यार कभी भी चलेंगे यार, एक बार बोल देते थे चलो मूवी चलते हैं, और आपके साथ वो क्या कर रहे हैं, आज पूछ रहे हैं तो गायब हो गए। ऐसे जब हम भक्ति लाइन में आते हैं ना, तो अगर आज मुझसे कोई कहे कि भौतिक दोस्त कितने जाए लिखो अपने, हम सोचे पड़ जाते दोस्त कौन है मेरा, ये कोई दोस्त नहीं है। सच्चाई है कि हमारा कोई दोस्त ही नहीं है।
हम लिस्ट बनाते हैं रिश्तेदार कौन बचा है। पहले लोग बुलाया करते थे, जब से प्याज लहसुन छोड़ दिया, चाय छोड़ दी, लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। इनविटेशन आने बंद हो गए। बोझ समझते बुलाना। जो लोग मजबूर होते हैं वो बेचारे बुलाते हैं, लेकिन बोझ समझ के बुलाते हैं। अरे ये तो बहुत क्या जो है फालतू आ गए, बताओ। हाँ, ये पार्टी में पूरा बनाया, अब इनके अलग से बनाओ बैठ करके। खाना नहीं इनको प्याज लहसुन, भूखे भेज नहीं सकते। हमको पहले बोलते थे हम खा के आएंगे, अब हमारे लिए कुछ बनाइएगा नहीं। हमें पता आपको हमको तकलीफ क्यों दें। किसी ने इनवाइट किया 5 स्टार होटल में, गए हम लोग। हमने पूछा भाई वहां कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था रहेगी? अब उनका मुंह उतर गया। हमने कहा हम इसलिए पूछे को हम मार खाएंगे, हम खा के आएंगे, आप मुंह ना उतारे अपना। कहने मतलब लोगों ने इनवाइट करना बंद कर दिया। कैसे रिश्तेदार क्या चले गए, कहते हैं चाय, तो हमने कहा चाय तो नहीं पीते। बताओ अब इनको क्या पिलाएं, चाय नहीं पीते अब ये, अब कैसे इनका स्वागत करें? आधा घंटा हो गया कुछ भी नहीं आया। हमने कहा पानी तो घर में होगा, तोयम ही दे दो, पानी तो पी सकते हैं ना। अगर चाय नहीं पी रहे, पानी में थोड़ा चीनी मिला दो, तो नींबू डाल दो, शिकंजी बन के वो पी सकते हैं। हमने कहा घर में पानी है? कि हाँ है। हमने कहा नींबू है चीनी है? हमने कहा कैसा करो, पानी में नींबू निचोड़ो, चीनी घोल के दे दो, हम वही पी लेंगे। उसको शिकंजी बोलते हैं हिंदी में। जब से चाय ने कवरेज कर दिया तब से शिकंजी लोग भूल गए। अरे स्वागत करने का अगर इच्छा हो हृदय से तो कुछ कैसे भी स्वागत किया जा सकता है। हमारे यहाँ लोग आते हैं, हम भर भर के स्वागत करते, चाय नहीं पिलाते। लेकिन कहने मतलब हमारे सारे दोस्त यार सब गायब हो गए। तो जब हम एक दिशा में होते हैं और जब खाली होते हैं ना, तो ऐसा मन लग जाता है यार आज खाली है, चलो आज यही काम कर लो, चलो थोड़ी बहुत भक्ति कर लेते हैं, आज खाली हो गए, बहुत दिन से भक्ति करने का मौका नहीं मिला। जो भक्त होते हैं, जो हमेशा जिनके मन में मूवी का मन होता है, जब खाली होते हैं कुछ नहीं, आज कुछ काम दिख नहीं रहा है, चलो टीवी के सामने बैठ के मूवी देख लेते हैं, उनका ऐसे समय पास हो जाता है ना। ऐसे जैसे अजय प्रभु ने बोला, ऐसे मेरे साथ हुआ था। एक बार मैंने ऐसी छुट्टी ले ली बिना किसी मतलब के, बस मूड नहीं था, बस डाल दिया आई एम नॉट वेल टुडे, छुट्टी हो गई। छुट्टी ले तो ली, फिर हमने से करे क्या, छुट्टी हो गई। उस दिन मैं सबसे ज्यादा बिजी हो गया। फिर मैंने इतने काम की लिस्ट लिख दी सुबह शाम तक के लिए अपने, बहुत बिजी हो गया। हमने कहा मैं छुट्टी क्यों ली थी, तब बिजी होने के लिए ली थी क्या, है ना। लेटना का मन करता नहीं, सोने का मन करता नहीं, दिन में खाली बैठ नहीं सकते, टीवी देख नहीं सकते, करे क्या, कुछ तो करना है। इतना काम निकाल लिया कि उस दिन रोज के दिनों से ज्यादा बिजी हो गए। एक बार ऐसे छुट्टी ले ली, कुछ नहीं मन किया, क्या करे। ऐसे दीवार में देखा कि मेरा बच्चे छोटे थे थोड़ा सा ज्यादा, तो 3 साल पहले उन्होंने कुछ खींचा था, सनक गया, जाके पेंट ले आए वहां से। अगर कहीं आपको विश्वास नहीं होगा, मैं एक दीवार में मैंने पहले एक कलर किया, मुझे पसंद नहीं, फिर दूसरा कलर किया, पसंद नहीं है, ऐसे करके मैंने एक दीवार को दिन भर में किया। उसे इतना मोटा पेंट हो गया होगा, बार बार पेंट लाता था, एक ही दीवार करता जा रहा था। तो कई बार हम लोग ना अपना समय इस ढंग से, लेकिन उस दिन ये लगा कि अपने मन का कुछ किया, मुझे पेंटिंग करने का मन था, आज मैंने पेंटिंग कर डाली पूरी बैठ करके। कान में लगा लिया कथाएं, अपने गुरु महाराज की कथा चलती जा रही थी और पेंटिंग चलता जा रहा था, तो शरीर में थकावट भी नहीं आ रही थी। तो 42वें श्लोक में बोलते हैं, तो इधर भगवान बोलते हैं कि इस 41वें श्लोक में कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इस तरह से भगवान का पूरा शरीर जो अधोलोक है वो इस तरह से है। और भगवान कहते हैं मामुपेत्या तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। मामुपेत्या, जो मेरे धाम आया था, मामुपेत्या तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते, नहीं होता पुनर्जन्म। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? वापस आके यहाँ धक्के खाते रहना है और छुट्टी मिल जाए तो, क्योंकि धाम में क्या, अगर छुट्टी मिल गई तो मजा है। क्यों? भगवान की सेवा ही सेवा है, उसी में परम आनंद है। इतना आनंद हर एक, सोचिए हर एक कपल के पास अपना फ्लाइट है, कार नहीं है वहां पर, सीधे वायुयान है, और सारे वायुयान से लोग सेवा करने जाते हैं। बताइए आपको यहाँ कार खरीदने में हालत खराब हो जाती है, वहां फ्री का वायुयान मिल रहा है, और क्या चाहिए? पैसे भी नहीं खर्च करने, बुढ़े भी नहीं होने, हमेशा यंग दिखते रहना है। आजकल लोग यंग दिखने के लिए ऐसा मोबाइल खरीदते हैं जिसमें आगे ब्यूटी पार्लर लगाओ। आप देखिए सेल्फी में अगर ब्यूटी पार्लर न लगाओ कैसे खरीदते नहीं, उसको हम तो ब्यूटी पार्लर बोलते हैं। सीधे फेस को ऐसा चेंज कर देता है जैसे ये कोई वृद्ध नहीं है, कोई जवान व्यक्ति है जो फेस में बैठा है। ऐसा सेल्फी लेने के लिए ऐसा फोटो आएगा।
तो जो है आजकल मोबाइल बनाने वाले भी जानते हैं कि इनको सेल्फी में ऐसा डाल दो जिससे अचानक ये लोग खुश हो जाए, अपना दिखाओ, बस उसी के बल पे खरीद ले। तो कहने का ये मतलब है कि भगवान के धाम में पुनर्जन्म न विद्यते माम उपेत्य तो कौन्तेय, मेरे धाम में जो आता है वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब इस अध्याय के अंतिम श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं भूलोकः कल्पितम पद्भ्याम भुवर्लोकस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना। इस तरह से तो इधर नंदू वर्मा जी ज्वाइन करें, हरे कृष्णा, उनको हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। कहते हैं भूर्लोका, पाताल से लेकर पृथ्वी तक के समग्र ग्रह मंडल है ना, जितने भी हैं अन्य लोग, संपूर्ण लोगों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं जितने लोग हैं। कैसे? परम पुरुष के पांव में क्या है? अधोलोक, पृथ्वी तक। नाभि क्या है? मध्यलोक। और वक्ष से सिर तक का जो ऊर्ध्वलोक है वो स्वर्लोक। यानी इस तरह से 3 भाग में परम पुरुष भगवान के जो शरीर है इस तरह से लोग बांट सकते हैं। तो कितना आनंद आया बताइए, खूब आनंद आया ना। हमने इस अध्याय में कितनी जानकारी प्राप्त करी, भगवान किस तरह से संपूर्ण चीज के आधार हैं। जो नारद जी ने जो प्रश्न पूछे थे, क्या क्या प्रश्न पूछे थे कि हे पिताजी, आप इस सृष्टि का आधार क्या है, इसका सर्जन किस प्रकार किया गया, ये किस तरह संस्थित है, ये सबके किसके नियंत्रण में किया जा रहा है, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं, आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों में से उत्पन्न करते हैं। नारद जी ने इन 2 श्लोकों में आए प्रश्नों को उन्होंने रेस्ट 40 श्लोक में दे डाला। फिर पुरुष सूक्त की पुष्टि जो अध्याय 6 में अब हम लोग देखेंगे। अभी ब्रह्मा जी वहां से बहुत कुछ बोलने वाले हैं। ब्रह्मा जी और क्या खोज खबर लेके आने वाले हैं, इसको जानने के लिए हमें फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो हम फिर से मिलेंगे अगले 7 मतलब शानदार 7 चैप्टर जिसे बोलते हैं पुरुष सूक्त की पुष्टि। इसमें आपको बहुत आनंद आने वाला है और ये हम लोग उठाएंगे कल से, ठीक है। देखिए, तो कहते हैं ना, धीरे धीरे अगर आप करते जाते हैं तो खत्म होता जाता है। आज हमने 5वां अध्याय भी खत्म कर लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय की भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आपने आज अध्याय 5 स्कंदों के खत्म कर दिए हैं। हम अध्याय 6 में और बहुत आराम से खत्म किया, समझ के खत्म किया। तो जो जा हरे कृष्ण महामंत्र साथ अल्प विराम लेते हैं। चलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।